वेलकम एवरीवन। अब आपने पोर्टफोलियो ट्रैकर तो खरीद लिया है, तो अब हम देखते हैं कि इसे यूज कैसे करना है और स्टॉक्स की एंट्री कैसे करनी है। इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है, इसमें मैंने सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको भेजी हुई लिंक के थ्रू इस शीट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप शीट को ओपन करेंगे तो आप इसे सिर्फ व्यू मोड में देख सकेंगे। मींस इसमें आप सिर्फ शीट को देख सकेंगे, कुछ एडिट नहीं कर सकेंगे। तो इसे एडिट करने के लिए आपको यहाँ फाइल ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद इस मेक अ कॉपी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब मेक अ कॉपी में क्लिक करना है बस। अब आप यहाँ से शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। अब ओरिजिनल शीट को डिलीट कर दें और जो कॉपी वाली शीट है उसे आप एडिट कर सकेंगे। ये आपसे परमिशन मांगेगा, तो यहाँ से अलाउ एक्सेस कर देना है। अभी तो मैं आप लोगों को अपनी डेमो वाली शीट में सब करके दिखा रहा हूँ, पर मैंने जो शीट आपको भेजी है उसमें सब ब्लैंक होगा, उसमें आपको अपने स्टॉक्स की एंट्री करनी होगी। तो अब इसे यूज करने के लिए आपको एकदम एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे आपको शीट का जूम मिल जाएगा, जहाँ से आप जूम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि आपको एंट्रीज कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये ओपन पोजीशंस वाले पेज में परचेज डेट के कॉलम में स्टॉक को बाय करने की डेट डालनी होगी। आपको सीरियल नंबर डालने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही डेट डालेंगे सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जैसे ही आप डेट वाले कॉलम में डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको ये कैलेंडर पॉपअप दिखाई देगा। उसमें से आपको डेट सिलेक्ट करनी है। अब डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको आपके स्टॉक का सिंबल डालना होगा, जो कि आप इजिली गूगल से ढूंढ के डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल में सर्च बार में गूगल फाइनेंस टाइप करना है। जो पहली साइट आएगी उसमें क्लिक करना है और इसमें अपना स्टॉक को सर्च बार में टाइप करना है। जैसे हम DARVNL टाइप कर रहे हैं और ये उसका सिंबल आ गया। इसमें से आपको ये डॉट्स के बाद जो गैप है उसे हटाना है, उसके बाद इसे कॉपी करना है। ध्यान रहे कि डॉट्स के पहले या बाद में कोई गैप या स्पेस न हो, वरना एरर आ सकता है। अब हम इस कॉपी किए हुए सिंबल को यहाँ इस सिंबल वाले कॉलम में पेस्ट करेंगे। जैसे ही आप इस सिंबल को पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर आपका स्टॉक BSE में लिया हुआ है तो आपको BSE का सिंबल डालना है। तो BSE का सिंबल निकालने के लिए सिंपली आपको गूगल में टाइप करना है आपके स्टॉक का नाम, जैसे RVNL शेयर प्राइस BSE, तो आपको ये BSE का सिंबल मिल जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। BSE का सिंबल कोड नंबर्स में होता है। ज्यादातर लोग NSE पर ही स्टॉक्स बाय करते हैं, पर कोई स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ BSE में ही लिस्टेड होते हैं, जैसे अद्वैत एनर्जी है, और भी कई स्टॉक्स हो सकते हैं। आपको हर बार ये कॉपी पेस्ट वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी स्टॉक का सिंबल निकाल के डायरेक्ट टाइप भी कर देंगे तो चलेगा। बस ये ध्यान में रखें कि सिंबल करेक्ट हो। बहुत बार गलती हो जाती है तो एरर आ जाता है। तो आपको मैंने ये तो बता दिया है कि स्टॉक का सिंबल कैसे और कहाँ से ढूंढना है। इसके बाद आपको अपने स्टॉक को जिस प्राइस में बाय किया है वो डालना है। फिर इसी के जस्ट बाजू में क्वांटिटी का कॉलम है, वहां आपको क्वांटिटी डालनी है और एंटर प्रेस करते ही सारा कैलकुलेशन और डेटा ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी के बाद CMP का कॉलम है, मींस करंट मार्केट प्राइस, जहां स्टॉक का जो प्राइस अभी चल रहा है वो दिखेगा। इसके बाद इन्वेस्टेड वैल्यू और करंट वैल्यू का कॉलम है। फिर इसके बाद टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है। फिर डेज चेंज इन परसेंट और डेज चेंज इन रुपीज का कॉलम है। फिर ग्रोथ इन परसेंट। उसके बाद मार्केट कैप और मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिर इसके बाद डे हाई और डे लो मिलेगा, अगर आपने कस्टमाइजेशन करवाया है तो। देन 52 वीक हाई एंड लो। इसके बाद होल्डिंग पीरियड और लास्ट में 1 ईयर ट्रेंड है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर आपका स्टॉक BSE में लिया हुआ है तो उसका मार्केट कैप कैपिटलाइजेशन शो नहीं होगा, क्योंकि BSE स्टॉक्स के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इसके लिए भी मैंने एक सोल्यूशन दे दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इन्फोसिस और आइचर मोटर्स को BSE में लिया, इसलिए इसके मार्केट कैप कैपिटलाइजेशन में ब्लू कलर से tickertape.in वेबसाइट की लिंक शो हो रही है। अगर आपका भी कोई स्टॉक सिर्फ BSE में लिस्टेड है या आपने उसे BSE में बाय किया हुआ है तो आपके मार्केट कैप कैपिटलाइजेशन वाले कॉलम में ये लिंक दिखेगी। पर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भले ही आपने स्टॉक BSE में लिया हुआ हो, पर अगर वो NSE में लिस्टेड हो तो आप उसे NSE वाला ही सिंबल डाल देंगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपका स्टॉक दोनों NSE और BSE में लिस्टेड होना चाहिए। जैसे इन्फोसिस दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड है तो NSE का सिंबल ही डाल देंगे आप। बस कुछ पैसे का फर्क आता है NSE और BSE में, पर कई स्टॉक सिर्फ BSE में लिस्टेड होते हैं और NSE में नहीं होते, तो उस केस में आपको BSE का सिंबल ही डालना पड़ेगा।
मैंने तो ये समझाने के लिए BSE वाला सिंबल डाला है। तो हाँ, अब आपको इस लिंक में क्लिक करना है तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आपको इस सर्च बार में अपने स्टॉक का नाम टाइप करके सर्च करना है। इसके बाद एक दूसरा पेज ओपन होगा जिसमें आपका स्क्रॉल करते ही इस जगह में मार्केट कैप कैपिटलाइजेशन दिख जाएगा। ये मार्केट कैप कैपिटलाइजेशन AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जो रैंक के बेसिस में इन स्टॉक्स को रैंकिंग देता है, उसके हिसाब से है। एक चीज ध्यान में रखें, अब अगर कभी आपको डेटा नहीं दिखता या एरर और NA लिखा आता है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपने स्टॉक का सिंबल तो सही लिखा है कि नहीं, और बिना गैप के और सही लिखा है फिर भी नहीं आ रहा तो भी एक बार इरेज करके टाइप कर लें। फिर उसके बाद आप एक बार शीट को क्लोज करके फिर से ओपन करेंगे या रीलोड कर लेंगे और सिंबल को एरेज करके फिर से टाइप कर लेंगे। ज्यादातर तो ये प्रोसेस करने के बाद काम बन ही गए हैं, लेकिन कई बार ये प्रोसेस करने के बाद भी अगर कोई भी टाइप का डेटा, जैसे कोई कंपनी का लोगो, मार्केट कैप कैपिटलाइजेशन, ट्रेंड या कुछ भी डेटा नहीं आ रहा तो उस स्टॉक का वो पर्टिकुलर डेटा हम जो साइट से फेच कर रहे वहां पे अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए शो नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ इस स्टॉक का ट्रेंड शो नहीं हो रहा है इस प्रकार से। अब हम इस क्लोज्ड पोजीशंस वाले पेज में आ जाएंगे। यहाँ आपको आपके बेचे हुए स्टॉक्स की एंट्री करनी होती है। यहाँ भी पहले जैसे हमने परचेज डेट वाले कॉलम में जैसे डबल लेफ्ट क्लिक करके डेट डाली थी, वैसे ही यहाँ पर भी डालना है और इसके बाद बाजू में ही सेल डेट डालनी है और सिंबल भी डालना है। उसके बाद बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस डालनी है, फिर उसके बाद क्वांटिटी, फिर एंटर प्रेस करना है। बाकी चीजें ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगी। तो अगर आपको यहाँ अपने पुराने बेचे हुए स्टॉक्स की एंट्री करनी है तो आप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया उसी प्रोसेस से आपको यहाँ से सब सिंबल, डेट, प्राइस वगैरह डालकर अपने स्टॉक्स की एंट्री कर लेनी है। एक एंट्री मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टाइटन को बेच दिए हैं। सबसे पहले आप ये ओपन पोजीशंस वाले पेज में से जो स्टॉक बेचना है उसकी सारी डिटेल्स देख के क्लोज्ड पोजीशंस वाले पेज में फिल कर लेंगे। परचेज डेट, सेल डेट, सिंबल, बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस वगैरह। उसके बाद ओपन पोजीशंस वाले पेज में आपको जो स्टॉक बेचना है, जैसे हमें टाइटन बेचना है, तो सिंपली उस स्टॉक के रो में हमें इस जगह पर लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बाद ये पॉपअप आएगा, उसमें आपको डिलीट रो का ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक करके ये रो हटा देना है। तो अब ये रो डिलीट हो जाएगी और नीचे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर एडजस्ट हो जाएगा। अब क्या है, जैसे कई लोग स्टॉक्स को बिना लेवरेज और मार्जिन लिए इंट्राडे में कैश के साथ और हैवी क्वांटिटी में 100, 200, 500,000 क्वांटिटी के साथ डिलीवरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके और 10-12 पॉइंट्स लेके एग्जिट कर देते हैं, तो वो लोग भी क्लोज्ड पोजीशन वाले पेज में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। आपको उसके लिए ओपन पोजीशन वाले पेज में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेम डे ही एग्जिट कर लेंगे तो आप डायरेक्ट ही क्लोज्ड पोजीशन वाले पेज में एंट्री कर देंगे, जिससे आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी और आप ठीक से ट्रैकिंग कर सकेंगे। इसमें आपको ध्यान देना है, आपको सिर्फ बिना मार्जिन और लेवरेज लिए हुए स्टॉक्स की ही एंट्री करनी है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने आज 500 क्वांटिटी से हिंदुस्तान कॉपर में 8 रुपए लेके आज ही एग्जिट कर दिया, पर पूरा माल कैश में लिया था बिना मार्जिन। एक टाइप से इंट्राडे ही हुआ पर बिना लेवरेज और मार्जिन के। अगर आप भी ऐसे ही ट्रेड करते हैं और इसकी एंट्री करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले बाय और सेल की डेट डाल देते हैं, जो कि सेम रहेगी क्योंकि आज ही लिए हैं और आज ही बेच रहे हैं। इसके बाद अब स्टॉक का सिंबल डाल देते, बाद बाइंग और सेलिंग प्राइस डाल देते हैं और क्वांटिटी भी। इस प्रकार आप इसकी एंट्री कर सकते हैं बिना ओपन पोजीशन वाले पेज में एंट्री किए बिना। अब क्लोज्ड पोजीशन वाले पेज की एंट्री को आप टैक्स पे करने के बाद इन एंट्रीज को इरेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि बेचे हुए स्टॉक्स का टैक्स पे कर देने के बाद आप इसे इरेज ही कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको ये डेटा चाहिए तो आप इसे टैक्स पे करने के बाद इरेज करने के पहले यहाँ फाइल में क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करके इसे PDF या एक्सेल में डाउनलोड कर लें, जिससे आपके पास डेटा भी रहेगा और आपको पता भी रहेगा कि उस ईयर आपने कितना प्रॉफिट या लॉस बुक किया। आपको जिस पेज को डाउनलोड करना है, आपको उस पेज को पहले ओपन करना है। जैसे अभी हमें क्लोज्ड पोजीशन को डाउनलोड करना था तो उसे ओपन किया हुआ था। अगर क्लोज्ड पोजीशन डैशबोर्ड को डाउनलोड करना है तो वो वाला पेज ओपन करके सेम प्रोसेस रिपीट कर लेंगे। अब डाउनलोड करने के बाद और टैक्स पे करने के बाद आप क्लोज्ड पोजीशंस वाले पेज की एंट्रीज को इरेज कर सकते हैं। खैर, आपको टोटल वैल्यू में टैक्स तो खुद ही माइनस करना पड़ेगा, जिससे टैक्स भरने के बाद क्या बचता है वो पता चलेगा।
अब हमने ये तो देख लिया है कि ओपन पोजीशन और क्लोज्ड पोजीशन वाले पेज में क्या कैसे करना है और उसका यूज क्या है। अब हम देखेंगे कि ये ओपन पोजीशन डैशबोर्ड में क्या है। इधर आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है, यहाँ सब ऑटोमेटिकली होगा। जो आप ओपन पोजीशन वाले पेज में एंट्री करोगे उसके बेसिस में यहाँ डेटा शो होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ओपन पोजीशंस वाले पेज का डेटा एक साथ शो हो रहा है, जैसे कि डेज चेंज इन रुपीज, डेज चेंज इन परसेंटेज, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज, इन्वेस्टेड वैल्यू और टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू एक ही जगह पे दिख रहा है। और इसी के नीचे आपको ये फर्स्ट बार ग्राफ दिख रहा होगा जिसमें स्टॉक वाइज इन्वेस्टेड वैल्यू और करंट वैल्यू दिख रही है। दूसरे बार ग्राफ में आपको स्टॉक वाइज ग्रोथ दिख जाएगी परसेंटेज में, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में कितने परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस चल रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे पाई चार्ट देख सकते हैं जिसमें आपको स्टॉक वाइज करंट वैल्यू दिख जाएगी कि किस स्टॉक में कितना परसेंट अमाउंट इन्वेस्टेड है। इसी के जस्ट राइट साइड में आपको करंट वैल्यू का चार्ट है जो आपको दिखाएगा कि अभी आपके स्टॉक की करंट वैल्यू क्या है। आप ये दोनों पाई चार्ट को देख के पता लगा सकते हो कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टेड वैल्यू क्या है और उसकी करंट वैल्यू क्या है। नीचे आपको ये नंबर ऑफ शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस का स्टैक बार मिलेगा, जिससे आपको कितने स्टॉक प्रॉफिट में हैं और कितने स्टॉक्स लॉस में हैं पता चल जाएगा। इसके बाद इसके जस्ट बाजू में ये टोटल प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज का बार है, जिसमें स्टॉक वाइज पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में कितना प्रॉफिट या लॉस है। अब जो ये वाला स्टैक बार है इसमें आपको प्रॉफिट्स वर्सेस लॉस दिखेगा, जिसमें ये ग्रीन वाले में जो अमाउंट लिखा है वो प्रॉफिट का है और जो रेड बार में अमाउंट लिखा है वो लॉस का है। अब इस शीट के लास्ट पेज में आ जाते हैं जिसमें क्लोज्ड पोजीशन डैशबोर्ड, जिसमें आपको क्लोज्ड पोजीशन वाले पेज जो बेचे हुए स्टॉक्स हैं उसकी डिटेल्स एक साथ मिल जाएगी, जिसमें आपको इन्वेस्टेड वैल्यू, करंट वैल्यू आफ्टर सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस बुक्ड, ग्रोथ या टोटल परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखने मिल जाएगा। अब इधर भी ऑलमोस्ट सब सेम है, जैसे इन्वेस्टेड वैल्यू एंड करंट वैल्यू आफ्टर सेलिंग का बार। इसके बाद बाजू में ग्रोथ का बार, जिसमें परसेंटेज में आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस में बेचे हो। फिर प्रॉफिट एंड लॉस बुक्ड का बार दिख जाएगा, जिसमें रुपीस में पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट या लॉस बुक किया है आपने स्टॉक्स में। आप इन सब चार्ट्स को ऐसे सिलेक्ट करके कहीं भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे अभी तो स्टॉक्स कम हैं, बाद में स्टॉक्स की एंट्री बढ़ जाएगी तो इस तरह आप साइज सेट कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको एवरेज कैलकुलेटर भी मिलेगा अगर आपने शीट कस्टमाइज्ड करवाई होगी तो। इसमें आपको अगर कोई स्टॉक को एवरेज करना है तो आप इस कैलकुलेटर की मदद से सारी जरूरी कैलकुलेशंस इजीली निकाल सकते। इसको यूज करना एकदम इजी है। जैसे यहाँ जो लिखा हुआ है, बस आपको वो डिटेल्स फिल करना है जिस भी स्टॉक को आप एवरेज करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स। जैसे पहले वाले बॉक्स में आपको डालना होगा करंट क्वांटिटी ऑफ शेयर, तो अपन एग्जाम्पल के लिए 50 क्वांटिटी डाल देते हैं। अब इसके नेक्स्ट वाले बॉक्स में बाय प्राइस डालना है, मतलब वो प्राइस स्टॉक का जिस प्राइस में आपने स्टॉक को परचेज किया था, तो मैं 160 डाल देता हूँ। अब नेक्स्ट बॉक्स में आपको स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस डालना है, मतलब जो स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है वो, तो ये मैं 112 डाल देता हूँ। फिर नेक्स्ट बॉक्स में आपको वो रेट डालना है जो एवरेज रेट आपको स्टॉक का चाहिए, मतलब अभी आपका एवरेज रेट स्टॉक का 160 है। अब आपको उस रेट को एग्जाम्पल के लिए 120 तक लाना है एवरेज कर करके, तो इस बॉक्स में 120 डालेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। बस अब आपका काम पूरा हुआ। अब यहाँ नीचे सारे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे ये बॉक्स में आएगा शेयर्स टू बाय, मतलब आपको और 250 शेयर लेने होंगे इसकी एवरेज प्राइस को 120 तक लाने के लिए। फिर आएगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जो यहाँ अभी 28,000 आ रहा है, मतलब मुझे और 28,000 और डालना पड़ेगा। फिर आएगा टोटल क्वांटिटी आफ्टर एवरेजिंग, मतलब एवरेजिंग करने के बाद आपके पास कितनी क्वांटिटी होगी। फिर आएगी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर एवरेजिंग, मतलब अब एवरेजिंग करने के बाद आपकी उस स्टॉक में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी वो यहाँ आ जाएगी। अब न्यू एवरेज प्राइस आफ्टर एवरेजिंग आ जाएगी। ये होगी आपके स्टॉक की एवरेज प्राइस जो आएगी एवरेजिंग करने के बाद। आपको ध्यान देना है कि ये बॉक्स में जो प्राइस आएगी वो होगी एवरेज प्राइस एवरेजिंग करने के बाद, ना कि वो प्राइस आएगी जो आपने ऊपर वाले ये बॉक्स में डाली है। मतलब आप जो प्राइस डालोगे इस बॉक्स में वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, उसी के आसपास की वैल्यू आएगी। इसको आप एक बार ट्राई करके देखिए और खुद अपने स्टॉक जो कि लॉस दे रहा है उससे एवरेज करके देखिए। मतलब रियल में नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन समझने के लिए एक बार ट्राई करके देखिए, आपको सब कैलकुलेशन समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कैलकुलेशन समझ ना आए तो आप कमेंट या डीएम कर दीजिए, इसकी एक सेपरेट वीडियो भेज दूंगा बना के, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा हाउ टू यूज एवरेज कैलकुलेटर। और अगर आपने कस्टमाइजेशन नहीं करवाया है और आप अभी भी कस्टमाइजेशन करवाना चाहते तो करवा सकते हैं।
आप क्या क्या कस्टमाइज करवा सकते हैं वो आप कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन वाले पोस्टर में देख सकते हैं, और अगर आपके पास पोस्टर नहीं है तो डीएम कर सकते हैं। अब आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, वैसे तो ये शीट हर कुछ मिनट अपडेट होता है, पर कभी कभी ये सब जो डेटा है वो अप टू 20 मिनट्स तक डिले हो सकता है। लेकिन इतना भी डिले नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट तक हो सकता है, पर बीएसई के स्टॉक्स का डेटा 15 मिनट तक डिले हो सकता है, क्योंकि बीएसई के कुछ रेगुलेशंस होते हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। अगर आपको इसका शॉर्टकट अपने मेन पेज में यहाँ पे डालना है तो आपको इस शीट का यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेना है और अब मेन पेज में आके इस प्लस आइकन को क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको इस जगह पे कॉपी किया हुआ यूआरएल पेस्ट करना है और इधर सिंपली नाम लिख देना है, जैसे मैं पोर्टफोलियो ट्रैकर डाल रहा हूँ। इससे आपको यही होम पेज में इसका शॉर्टकट मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली यहीं से शीट को ओपन कर सकेंगे। अब अगर आपको इसको अपने मोबाइल या टैबलेट में भी देखना है तो आपको इसे प्ले स्टोर या iOS वालों के लिए ऐप स्टोर में से गूगल शीट को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपको इस तरह दिखाई देगा, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ इन 3 डॉट्स में क्लिक करके आप यहाँ से इस शीट का थीम लाइट या डार्क कर सकते हैं। आप इसमें मोबाइल से भी एंट्री कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं टाइप करके। आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं स्क्रीन को। तो अब इस वीडियो में पोर्टफोलियो ट्रैकर को यूज कैसे करना है ये तो बता दिया, पर अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डीएम या कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा, और सारी जरूरी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस पोर्टफोलियो ट्रैकर के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और ऐसे लोगों को बताएं जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हों, और अपना एक्सपीरियंस उन्हें जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते।